उनमें से 2 पुराने एजेंडे पेंडिंग रखे गए हैं, जिसमें रजतपुरा के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल साइट की वजह से पोस्टिंग स्टेशन नहीं बन मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इंस्पेक्ट भी करवा दिया, लेटर भी भेज दिया और उम्मीद है कि अगली ग्रीवेंस से पहले उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। पोस्टर कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिल पाएगी, जिससे रजतपुरा एरिया सारे पानी। दूसरी पेंडेंसी, पिछली ग्रीवेंस में एक फार्मर आया था, SBI ने 15 दिन का समय मांगा है, 15 दिन में श्योर किया है कि फार्मर को इंश्योरेंस का पैसा पूरा मिल जाएगा, जो कि 2017 या 18 से उसका पेंडिंग। उसके साथ 2 नई ग्रीवेंस जो आज डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाई। 1994 का है, जिसमें व्यक्ति PGI के अंदर पोस्टमार्टम तो होता है मगर और उसका रिकॉर्ड नहीं होता। उसमें SDM सिविल महम और PGI डायरेक्टर डॉक्टर मूजब की कमेटी बनाएंगे कि एक महीने के अंदर डेथ रिपोर्टेड है मगर उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ, उस युवा को उसके फादर के डेथ सर्टिफिकेट दिया जाए। और एक ड्रेन का मामला था, जिसमें 1500 फुट ड्रेन बनी हुई है कॉलोनी, 500 फुट के फ्लड एंड ड्रॉट में इस महीने के एजेंडा को दिलवाने का आदेश दिया। उसके सिवाय जितने एप्लीकेंट्स थे, एक को छोड़ के, क्योंकि वो सिविल लिटिगेशन का मामला था, फादर की डेथ, 2 बच्चों में प्रॉपर्टी सिविल कोर्ट उसमें फैसला कर बचे हुए सारे जो 12 मामले थे उनको डिस्पोज ऑफ किया गया अपॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंप्लेंट। अच्छा, बुजुर्गों की पेंशन का मामला है, आप 5,000 रुपये कहा सरकार आप पेंशन फैसला करिए। चलिए, मैं इस पर बारी बारी जवाब देने मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आज दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं, दोनों के प्रयासों से 2750 बुढ़ापा पेंशन हुई है। ये चीज है, इसको बढ़ाना है, जितना बढ़ाना है तो समय के साथ फैसले लिए। आज के दिन सबको समय पर पेंशन मिले, बढ़ोतरी के अमाउंट मिले, उसको मॉनिटर करना हमारा काम है। उसको उसमें पोर्टल जो बनाया है उसमें लोग सेटिस्फाइड नहीं। अभी लास्ट कंप्लेनेंट जो था उसके मदर फादर का ओल्ड एज पेंशन अलाउंस रुका हुआ था और उसमें खुद सेटिस्फैक्ट्री बताया कि हमने अप्लाई किया ऑनलाइन और वो हमें पैसा मिलना शुरू हो गया। और जो पुराना बकाया भी जिस दिन से वो 60 साल के हुए उनको नहीं, वो भी सरकार अलाउंस 15 दिन का रिक्वेस्ट करती है। कर्नाटक चुनाव में जो पोल आए उसमें कांग्रेस को मैंडेट मिलता दिखाई दे रहा है। मैंडेट पोलिंग के ऊपर किसको मिलेगा ये 13 तारीख को जब जाहिर हो जाएगा। आज कहना, हमने एग्जिट पोल ऐसे भी देखे हैं जो हमें भी एक सीट भी दे रही सर, हम 10 सीट है, और ऐसे भी देखे हैं जो एक तरफा होके भी रिजल्ट बिल्कुल एडवांस आ जाता है। आज कहना मुझे लगता है 11 तारीख के हमें 1.5 दिन का इंतजार और कर लेना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि अब परिवर्तन का टाइम आ गया है, देश और प्रदेश। इसका तो जवाब 13 के बाद दे दूँ। इन्वेस्टिगेशन खिलाड़ियों की डिमांड थी कि पहले कमेटी करे, केंद्र सरकार ने उस डिमांड अनुसार कमेटी बनाई और कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मेरे संज्ञान में 14 या 16 खिलाड़ियों के बयान दिए। कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक करी नहीं गई, पब्लिक होती तो मैं उस पर जवाब देता। फिर खिलाड़ी दोबारा जाके बैठे, उनकी मांग आई कि FIR होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने 2 FIR, एक पॉस्को एक्ट में और दूसरी दर्ज कर दी। पीछे खिलाड़ियों के बयान दिए। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, गवर्नमेंट का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं। मगर मैं भी चाहता हूं और मेरे ख्याल से एक नागरिक चाहता है इन्वेस्टिगेशन हो। अगर इन्वेस्टिगेशन में आरोप सिद्ध होते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे इंक्वायरी में होनी चाहिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आरोप सिद्ध ही नहीं होते, कोई बयान ही नहीं देता, तो मुझे लगता है ये तो हमारा संविधान भी कहता है इनोसेंट, आप किसी को आरोपी नहीं बना सकते। मगर हाँ, अगर कोई एविडेंस है
और एविडेंस के आधार पर इंक्वायरी होती है तो जरूर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये मेरी भी है, जेजेपी की भी है और मुझे लगता है देश के प्रति एक नागरिक की भी। तो साहब जैसा सुप्रीम कोर्ट मैंने भी कहा खिलाड़ियों की डिमांड इनिशियली थी कमेटी बने, सरकार ने कमेटी बनाई, दोबारा डिमांड आई एफआईआर हो, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, उसने भी एफआईआर के ऑर्डर कर दिए, अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो ऐसे में क्या उन खिलाड़ियों का धरना उचित है? उचित अनुचित मैं इस पे ना टिप्पणी करूं तो बेहतर। तो कोर्ट ने आदेश दे दिए दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस उसको एक्सपेडाइट कर रही है, जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगी उतनी जल्दी उस पर एक्शन। और हाँ, मैं दोबारा अपने स्टैंड बड़ा क्लियर कर देता हूं कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई। पॉलिटिकल एजेंडा इसको ना बनाए, खेल से संबंधित है, ओलंपियन है, देश को रिप्रेजेंट करके आए हैं, उनके जो आरोप है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना मुझे लगता है ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा सर, चुनावी वर्ष है, निश्चित तौर पर पदयात्राओं का दौर जारी है, आप भी बहुत ज्यादा जनता के बीच में रहते हो, एक जिले में सुबह हो, दूसरे में शाम को हो, कांग्रेस भी हाथ से हाथ जोड़े यात्रा शुरू कर रही है। अभी बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि वो भी गांव-गांव टगर-टगर घूमेंगे। विपक्ष कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार कहती है कि विकास की बात कर रही है, लोग संतुष्ट नहीं है कि क्या कहाँ है क्या? मैं आपको एक लाइन में जवाब दे दूं। आज मेरे पास ग्रीवेंस में 17 एजेंडा है, आप खुद यहाँ मौजूद थे। 17 में से 12 की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ खड़े होकर अपने आप को संतुष्ट कहकर घर गए नहीं गए। अगर सरकार काम कर रही है और सक्सेस रेट उस काम का 17 में से 12 का तो आज ड्रॉप होना, इस चीज को कहते हुए कि लोग सेटिस्फाइड है। मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं भगवान तो नहीं हूँ 100% को सेटिस्फाइड करूँ, पर अगर 80-85% लोग मुझे ये कहते हैं कि मेरे काम से वो संतुष्ट है, तो जरूर 85% को जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं बैठा हूँ सेटिस्फाई करना मेरे लिए चाहिए। कोई भी सरकार में रह के 50, 60, 70, 80% को सेटिस्फाई कर सकता है, तो मेरा मानना है कि वो प्रोग्रेस की ओर ले जाना। तो क्या क्लेम करते हो कि 24 में फिर सत्ता आएगी? बिल्कुल आएगी, कोई शक नहीं। आपको हो अकेली आएगी या बीजेपी की? आज के दिन तो हम दोनों हैं, आगे क्या परिस्थितियां बने तो भविष्य की करनी है। थैंक यू।